वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे कि मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं। देखिए, अगर हम किसी भी एटम की बात करें, एक एटम किसी भी मेटल का, वो तभी उसे मेटल बोलेंगे अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि 1 से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन्स उसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होने चाहिए। वो होते हैं मेटल्स। अब जैसे क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के अंदर डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है। डोनेट करना मतलब कि इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो किसी को डोनेट कर सके, किसी दूसरे को दे सके। यानी कि मान लीजिए आपके पास जैसे कि कोई पर्सन है, अगर उसके पास 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, और 10 नहीं, इसके पास मान लीजिए 12 रुपीज़ हैं, 12 एज्यूम कीजिए कि इसके पास 12 रुपीज़ हैं, और कोई सेकंड अनदर पर्सन है और इसके पास कितने रुपीज़ हैं, 8 रुपीज़ हैं। अब देखिए, इसके पास है 8 रुपीज़, इसके पास है 12 रुपीज़। अब इसको सिर्फ अपने 10 रुपीज़ की ही ज़रूरत है, यानी कि इसके पास 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं। लेकिन ये वाला जो पर्सन है, इसके पास हैं 8 रुपीज़, इसको 2 रुपीज़ की नीड है, इसके पास 2 रुपीज़ कम है, इसके पास एक्स्ट्रा हैं और इसके पास कम है। तो ये क्या करेगा, इसको 10 रुपीज़ की नीड है, ये क्या कर सकता है, या तो अपने 2 रुपीज़ सेव कर ले या फिर वो किसी को डोनेट कर दे, वो इसकी विश है। लेकिन ये क्या करता है, सोचता है कि मैं अपने 2 रुपीज़ डोनेट कर देता हूँ। मेटल्स यही करते हैं कि उनके पास 1, 2 या 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, यानी कि उनके पास वो चीज़ एक्स्ट्रा होती है, इसी वजह से वो उन्हें डोनेट कर देते हैं। अब इसने क्या किया, ये अपने ये 2 रुपीज़ डोनेट कर देगा इस पर्सन को। इसके पास 8 थे, अब इसके पास 2 और हो गए, इसने उसको कैरी किया है। तो क्या हुआ, अब इसके पास भी टोटल 10 रुपीज़ हो गए। इसको ज़रूरत थी 2 रुपीज़ की, जो कि इसने दे दिए। अब क्या हुआ, यानी कि इसके पास भी अब कितने 10 रुपीज़ हो गए, इसके पास भी 10 रुपीज़ हो गए। फ़र्क क्या है, इसने डोनेट किए हैं और इसने उनको एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको अब इसके 2 रुपीज़ रिटर्न करने हैं, कभी भी करे, ये अलग चीज़ हो गई। हम सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो जो देता है वो पॉजिटिव में होता है और जो लेता है वो नेगेटिव में होता है। यानी ये जो है मेटल के अंदर डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव साइन की प्रॉपर्टी होती है। अब यही है कि मेटल्स क्या होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम की, सोडियम की, ठीक है, लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर नेक्स्ट नंबर पे यानी सोडियम पे जाएं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 ये रहा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1, इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम पोटेशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 8, 1, यानी कि ये 19 इसकी, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट 1 नंबर ग्रुप के एलिमेंट सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और मेटल्स क्या होते हैं कि जिनके 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो उनकी वैलेंस शेल में, तो वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अगर हम अगेन सोडियम की बात करें, ये जिसकी हमने अभी अभी देखा था Na, सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये हमने किया है 11 होता है, सोडियम का नंबर 11 होगा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1 होती है, यानी सबसे इनर वाली शेल को K बोलते हैं, उसके बाहर वाली शेल को L बोलते हैं, और उससे बाहर वाली शेल को M बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल ये वाली शेल है इसकी, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएं, तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, 11 से 12 पे चले जाएं, तो इसकी क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 हो गई। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी को देने के लिए। और मैग्नीशियम से अब आप जाओगे एल्यूमिनियम पे आ गए, यानी कि 13 नंबर पे आ गए। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 13 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 3। इसकी ये भी एक क्या है, मेटल है, यानी ये तीनों क्या हैं, मेटल्स हैं। 1, 2, 3 डोनेट करने की प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर। और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके अब देखिए, अगर मैं बताऊं, आगे चलें, अगर हम अगर फर्दर देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, बात करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, देखिए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, ये रहा एलिमेंट। नेक्स्ट है हीलियम, एटॉमिक नंबर है 2, ये रहा हीलियम। अब देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन ये मेटल्स में रखी गई है, मेटल्स में पड़ी हुई है ये, ठीक है ना, तो ये इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, और लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने कहा है कि मेटल्स वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, गैस है, लेकिन उनको मेटल्स में रखा गया है, लेकिन वो नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, ये इसको मेटल्स में रखा गया है, ये मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम एक एक्सेप्शनल केस होते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है इसलिए, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे रखा भी मेटल्स में गया है। हाइड्रोजन की 1 एटॉमिक नंबर होता है, उसे के शेल में रखा गया है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हीलियम है, अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम भी एक नॉन मेटल है। क्या है ये, हीलियम भी एक नॉन मेटल है, लेकिन है ये, इसको देखिए, हीलियम को नॉन मेटल्स में ही रखा गया है, ऐसी बात नहीं है, हीलियम भी एक नॉन मेटल, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये मेटल तो नहीं है, ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 2 है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन इसके शेल में ही आता है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेटल्स नहीं हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आगे जब भी आप इसको करोगे तो आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन से लेकर, फर्स्ट है हाइड्रोजन, नेक्स्ट हीलियम, नेक्स्ट ये वाला 3 से लेके 10, और फिर 11 से लेकर 18, देन 19 और 20, यानी कि कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक आपको लर्न करने ज़रूरी हैं, ये आपको पता होने चाहिए, वर्बली आपको पता होने चाहिए, तभी आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारा पीरियोडिक टेबल आप अगर लर्न कर आपको पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन 20 आपको आने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गन, नेक्स्ट पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ तक ये आपको 1 to 20 एलिमेंट्स आपको वर्बली याद होने चाहिए। तो ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी मेटल्स की। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।